मोहतरम भाइयों और बहनों, फ़लस्तीन की और गज़ा की जो सिचुएशन है वो आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त ये बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन गया है। रोज़ाना आम सिविलियंस, शहरी मारे जा रहे हैं, छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, लेडीज़, औरतें मारी जा रही हैं और भूख से, प्यास से तड़पा कर लोगों को मारा जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त गज़ा में हर 3 में से 1 सिटीज़न वो भूखमरी का शिकार है। बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में बच्चे भूख से मरने के करीब हैं। कल जो कुछ हुआ है आपके इल्म में है कि इज़राइल ने पहले कुछ इलाक़ों को सेफ़ ज़ोन डिक्लेयर किया कि ये सेफ़ ज़ोन है और यहाँ कोई जंग नहीं होगी और यहाँ आप फूड कलेक्ट करें, और बाद में उन सेफ़ जोन्स में बमबारी करके 67 लोगों को मारा गया, जिसमें बड़ी तादाद बच्चों की। तो हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ जंग नहीं है, बल्कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड जेनोसाइड है, एक मुनज़्ज़म नस्ल कुशी है, और दुनिया के सारे ममालिक, बड़े ममालिक ये मान रहे हैं कि ये वॉर क्राइम्स हैं, सीरियस वॉर क्राइम्स हैं। तो ऐसे मौके पर खामोश बैठना और इस बड़े कैटास्ट्रोफ को और इस बड़ी आफत को खामोशी से देखते रहना, हम समझते हैं कि ये इंसानियत के, मानवता के, ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़। तो इस मौके पर हम सब की, दुनिया के सारे शहरियों की ये ज़िम्मेदारी है कि वो भरपूर आवाज़ उठाएं और इस जुल्म को ख़त्म करें, इस जेनोसाइड को रोक लगाएं, फौरी वहाँ जंग बंदी हो। सैकड़ों ट्रक्स, हज़ारों ट्रक्स वो रिफा बॉर्डर पर ठहरे हुए हैं रिलीफ का सामान लेकर, उनको अंदर आने की इजाज़त नहीं है। तो फौरी जंग बंद होनी चाहिए, रिलीफ पहुंचना चाहिए, और जो वॉर क्रिमिनल्स हैं, जिन्होंने इतिहास का ये सबसे बड़ा जुर्म किया है, वॉर क्राइम किया है, तो ऐसे लोगों को पनिशमेंट होनी चाहिए, ऐसे लोगों को सज़ा होनी चाहिए। तो हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों की जानिब से, हमारे मुल्क के सारे इंसाफ पसंद शहरियों की जानिब से हम ये मुतालबा करने के लिए, ये डिमांड करने के लिए हमने ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। हमारे देश भारत ने परसों यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में जो स्टैंड लिया और जिस तरह इस जेनोसाइड को ख़त्म करने की मांग की, तो हमारे ख़्याल में ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है, इसको हम वेलकम करते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि ये काफ़ी नहीं है। भारत के लिए यह अवसर है, मौका है कि वो एक लीडरशिप का रोल प्ले करे। हमने ऐसे इश्यूज़ पर हमेशा लीडरशिप का रोल प्ले किया है और दुनिया के कमज़ोरों को और परेशान हालों को, तीसरी दुनिया के लोगों को सपोर्ट किया है। तो ये मौका है, तारीख़ का एक बहुत ही सुनहरी मौका हमको मिला है कि हम दुनिया के सारे मज़लूमों की, तीसरी दुनिया की लीडरशिप कर सकते हैं। तो जो कुछ थर्सडे को हमारे मुल्क ने यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में स्टैंड लिया है, उसको हम वेलकम करते हैं। लेकिन हम ये भी डिमांड करते हैं कि इससे आगे बढ़कर और डिसाइसिव रोल प्ले करें। हमारी हिस्टोरिकल लिगेसी और इस वक्त इंडिया की जो डिप्लोमेटिक पोजीशन है, दोनों इस बात का मौका फराहम करते हैं कि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इस जंग को भी रुका सकते हैं और इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को रोकने में भी अहम रोल प्ले कर सकते हैं। तो हम भारत सरकार से ये भी मुतालबा करते हैं कि वो आगे बढ़कर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल, डिसाइसिव रोल वो प्ले करें, और भारत के तमाम शहरियों से भी अपील करते हैं कि वो हमारी हुकूमत से भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी इस जेनोसाइड को, इस कत्लेआम को रोकने की भरपूर मांग करें।